हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ एक लड़की की हेड शेव स्टोरी शेयर करते हैं कि वेदिका को क्यों अपने लंबे काले घने बालों को कटवाना पड़ा। कटवाना ही नहीं पड़ा, मतलब उसको एकदम से बेल हेड करवाना पड़ा। अपने बालों का बलिदान करना पड़ा, गंजी होना पड़ा। तो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि वेदिका के साथ एक्चुअली हुआ क्या, और क्या उसने ये अपनी मर्जी से करवाया या फिर उसके साथ जबरदस्ती किया गया। तो अभी वीडियो तो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। ये जो स्टोरी है ये है 4 फ्रेंड्स की, वेदिका, रानी, सोनम और नीलू। और चारों बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी सहेलियां थी। चारों हॉस्टल में रह के स्टडी करती थी और चारों का आपस में जो प्यार था वो भी बहुत ज्यादा था और आपसी जो समझ थी वो भी बहुत ज्यादा थी। चारों एक दूसरे की हर तरह से हेल्प करती थी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो। बट एक बार क्या हुआ कि चारों दोस्त ऐसे ही बात कर रही थी बैठकर, और जो वेदिका थी वो स्टडी करने में थोड़ी सी वीक थी। मतलब देखिए, कई बार होता है बच्चे कुछ पढ़ाई में थोड़े से लूज होते हैं और कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं। तो चारों दोस्तों में अगर वेदिका की बात की जाए तो वो थोड़ी सी पढ़ाई में ढीली थी, और उसकी जो दोस्त थी वो भी चाहती थी कि वेदिका भी हमारी तरह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए और इसके भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। वेदिका भी ये चीज ट्राई करती थी, वो भी मेहनत करती थी, वो भी सोचती थी कि मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। बट वो ज्यादा मेहनत करके भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती थी जितना कि नीलू और सोनम और रानी लेकर आती थी। बट एक बार चारों मिलकर एक प्लान बनाती हैं कि इस बार जिसके एग्जाम्स में मार्क्स सबसे ज्यादा आएंगे उसको हम एक स्पेशल गिफ्ट देंगे, और जिसके मार्क्स सबसे कम आएंगे उसको हम एक पनिशमेंट देंगे। चारों फ्रेंड्स उस बात पर एग्री हो जाती हैं कि ठीक है, हम यही करेंगे। और चारों अपनी पढ़ाई में खूब जोर लगा देती हैं, अपनी तरफ से कोई कमी वो चारों नहीं छोड़ना चाहती हैं। और वेदिका भी पूरी मेहनत करती है कि उसकी जो स्टडी है वो अच्छे से हो और वो अच्छे मार्क्स ला सके। बट चारों पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देती हैं। बट उसी टाइम होता क्या है कि लॉकडाउन लग जाता है, और लॉकडाउन ऐसे लगता है कि जो बच्चे हॉस्टल में थे वो हॉस्टल में ही रह जाते हैं, अपने घर नहीं जा पाते हैं। और लॉकडाउन चलता रहता है, एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो जाते हैं। मतलब देखिए, लॉकडाउन में सब कुछ बंद ही हो गया था। और जहां तक हम जानते हैं लॉकडाउन में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनने को देखने को मिली जो शायद कभी पॉसिबल नहीं हुई थी। तो वो चारों भी हॉस्टल में ऐसे ही बंद हो जाती हैं, और हॉस्टल में बंद होने के बाद उनके पास जो जरूरत की चीजें थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। वेदिका के बाल बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे। सोनम अपने जो बाल हैं वो बॉय कट में रखती थी, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। और नीलू और रानी के बाल भी अच्छे भले थे। बट लॉकडाउन में धीरे धीरे चीजें खत्म होने की वजह से और उनको बाय ना कर पाने की वजह से वेदिका के बालों में डैंड्रफ हो जाता है, और डैंड्रफ भी धीरे धीरे करके कुछ ज्यादा ही हो जाता है। उसके सिर में इचिंग शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जुएं वेदिका के सिर में पड़ जाती हैं, जुएं। उसके बाद उसके सिर की हालत है जो वो बहुत खराब हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा ही इचिंग होती है। सोनम, नीलू और रानी उसको सलाह देती हैं कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर से हम मिलकर आते हैं। सोनम वेदिका को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है वार्डन की परमिशन से। और उस टाइम बाहर जाना देखिए, मतलब पॉसिबल नहीं होता था, बहुत मुश्किल से ही बाहर जाया जाता था। और दोनों
बहुत ही सेफली परमिशन लेके डॉक्टर के पास जाती हैं, अपना जो हेड चेकअप है वो करवाती हैं, हेयर चेकअप करवाती हैं। डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां भी देती है और सिर में लगाने के लिए ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह भी सजेस्ट करती हैं और वेदिका वो सब चीजें लेकर आ जाती हैं। और 15 दिनों का कोर्स डॉक्टर ने बताया था, तो 15 दिनों तक वेदिका डॉक्टर के जो बातें हैं, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करती हैं, बट उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके बालों की जो, उसके सिर की जो इचिंग थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वेदिका के सिर में जुए होने से नीलू और रानी के सिर में भी जुए हो गई थी और उनको भी प्रॉब्लम होने लगी थी। सोनम बची हुई थी बिकॉज सोनम के जो बाल थे वो छोटे थे और उनकी केयर करना भी इजी था, तो सोनम सेफ थी, बट उन तीनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इधर वेदिका बहुत परेशान थी। सोनम उसको बोलती है कि चलो हम एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं। वो दोबारा डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनको बोलती है कि तुम सेम ट्रीटमेंट और 15 दिन के लिए फॉलो करो तो तुम्हें आराम जरूर मिल जाएगा। तो सोनम बोलती है कि 15 दिन में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है, अब हम ये चीज कैसे माने कि नेक्स्ट 15 डेज में ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी और हमें बार बार हॉस्टल से निकलना अलाउड भी नहीं है और इधर से लॉकडाउन भी लगा हुआ है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सोनम डॉक्टर को ऐसे ही जस्ट बोल देती है कि अगर इसके हेयर कट कर दिए जाए तो क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर बोलती है कि अगर आप ये करवा सकती हैं तो आप ये कर लीजिए, बिकॉज इससे प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आगे भी इसका जो होने का चांस है वो भी कम हो जाएगा। बिकॉज छोटे बाल रहेंगे, बाल उगेंगे, छोटे बाल रहेंगे तो उनकी जो केयर है वो अच्छे से होगी और कोई भी दिक्कत है वो जड़ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सोनम और वेदिका हॉस्टल वापस चले जाते हैं और जब चारों आपस में बैठ के बात करती हैं कि अगर हम वेदिका के जो बाल हैं वो काट दें, इसको गंजी कर दें तो शायद ये जो चीज है ये खत्म हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाएगी। वेदिका मना करती है कि नहीं, मैं अपने बालों को नहीं कटवाऊंगी, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। बट सोनम और नीलू और रानी उसको बहुत ज्यादा समझाती हैं तो वेदिका कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरी मम्मी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सोनम नीलू वेदिका की मम्मी को फोन करती हैं और उसको सारी प्रॉब्लम समझाती हैं। तो वेदिका की मदर भी बोल देती है कि देखो बेटा, अभी लॉकडाउन है, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा ही तुम परेशान हो तो तुम अपने बाल कटवा सकती हो और तुम्हें हॉस्टल में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, तो कोई तुम्हारा मजाक भी नहीं बनाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और सोनम भी तो बॉय कट रखती है, तब तक तुम्हारे बाल थोड़े बड़े भी हो जाएंगे जब तक लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद फिर तुम अपने बालों की केयर अच्छे से कर भी पाओगी। जैसे तैसे करके वेदिका को मना लिया जाता है। वो लोग एक शेविंग क्रीम का अरेंजमेंट करती हैं और जो रानी थी उसने थोड़ा बहुत ब्यूटिशियन का जो कोर्स है वो किया होता है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बाल यहीं पर कट कर दूंगी, इनके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वेदिका सोनम को बोलती है कि सोनम क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ अपने जो हेयर हैं वो कट करवा लेती हो, बिकॉज मुझे तुम चारों के बीच में अकेले ऐसे गंजी रहकर बहुत शर्म फील होगी, बहुत बुरा लगेगा। बट सोनम मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। वेदिका की मजबूरी थी कि उसको ऐसा करना पड़ा अपनी फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि रानी और नीलू भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी वेदिका की वजह से। तो वेदिका भी हाँ बोल देती है और बोलती है कि ठीक है रानी, तुम मेरा हेयर कट कर दो। रानी पहले वेदिका के बालों को कट करती है, उसके बाद एक ट्रिमर लेके उसके बालों को बिल्कुल ही काट देती है। बिल्कुल छोटे छोटे बाल वेदिका के सिर पर रह जाते हैं। उसके बाद रानी शेविंग क्रीम लगाकर उनको रेजर से साफ करने लगती है। तो वेदिका बोलती है कि शेविंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, इतने बाल मेरे रहने दो, इनकी केयर हो जाएगी। बट रानी बोलती है कि इससे तुम्हारा जो हेड है वो एकदम से स्मूथ हो जाएगा, एकदम से अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी जो दिक्कत है डैंड्रफ की, जुओं की, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो वेदिका को जब वो हेयर कट करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतरवा देती हैं, क्योंकि
उनको लगा था कि जुएं इसके सिर में हो रखी हैं और वो जुएं अगर कपड़ों पे चिपकी रह गई तो उसकी वजह से आगे उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो उसको कपड़े वगैरह हटा के बाथरूम में बिठा के वो लोग गंजी कर देती है। बट जब वेदिका ज्यादा बोलती है सोनम को, तो सोनम भी बोल देती है कि ठीक है, मैं भी अपना हेयर कट करवा लेती हूँ। और सेम सोनम का भी ऐसे ही हेयर कट कर दिया जाता है। पहले उसके बालों को ट्रिमर से काटा जाता है और ट्रिमर के बाद उसके सिर पर भी शेविंग क्रीम लगाकर उसका भी जो हेड है वो शेव कर दिया जाता है एक रेजर से। ऐसे वेदिका और सोनम दोनों ही गंजी हो जाती है और दोनों का जो हेयर कट है वो हो जाता है। और ये जो स्टोरी थी ये एक मजबूरी की स्टोरी थी, कोई पनिशमेंट नहीं थी, कोई शौक नहीं था, बट फिर भी दोनों को अपने बाल कटवाने पड़े। तो आपको स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।